जय माता दी मित्रों, मैं आज नक्षत्र का सीरीज़ शुरू करने के पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि वास्तविक रूप से नक्षत्र होते क्या हैं? जी हाँ, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो सौर मंडल में जो तारों का समूह होता है, उसको नक्षत्र कहा जाता है। और अगर हम आम भाषा में कहें कि जब भी हम कोई भी ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं, जो कि दुर्भाग्य को लेके आता है, तो हमारे मुँह से साधारणतः यही निकलता है, पता नहीं कौन-सा नक्षत्र चल रहा है, या इसका नक्षत्र क्या है, पता नहीं ऐसी क्या परेशानी आ गई है। हमारे जितने भी अच्छे कर्म होते हैं, मुहूर्त होते हैं, कुछ भी होता है, उसमें हम नक्षत्रों को सबसे पहले ही उसको उपयोगिता दी जाती है या कह लीजिए उसको महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारा पूरा ये जो जीवन है, यहाँ तक कि सौर मंडल की गतिविधि भी नक्षत्रों के आधार पे ही चलती रहती है। सौर मंडल में कुल 27 नक्षत्र आपको परिलक्षित होते हैं, क्योंकि हमारा ये जो चंद्रमास है, वो भी 27 नक्षत्रों से ही आगे अग्रसरित होता है, परिक्रमा करता है। और अगर हम पौराणिक कथा के बारे में थोड़ा जानना चाहें आप सभी, तो ये होता है कि राजा दक्ष थे, जिनकी 27 पुत्रियाँ थीं। इन 27 पुत्रियों को ही 27 नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। इसलिए चंद्रमा और नक्षत्रों का बहुत ही गहन रिश्ता है हमारे पूरे जीवन में। जैसा-जैसा चंद्रमा आगे बढ़ता रहता है, नक्षत्र भी वैसे-वैसे ही हमारे जीवन में इफ़ेक्ट करते रहते हैं। और चंद्रमा का जो सबसे प्रिय नक्षत्र है, वो है रोहिणी, जो कि चंद्रमा का बहुत ही अच्छा नक्षत्र भी माना जाता है। इसी तरह नक्षत्रों के बारे में आगे मैं बताते हुए यही कहूँगी कि ये जो नक्षत्र हैं, वो कुल 27 हैं और हर एक इंसान के जीवन में हर एक नक्षत्र का एक विशेष महत्व है। जो सबसे पहला नक्षत्र आता है, वो है अश्विनी नक्षत्र। जी हाँ, ये केतु का नक्षत्र है और केतु से ही ये प्रभावित होता है और इसके जो स्वामी होते हैं, वो स्वयं केतु देव होते हैं। मित्रों, ये जो अश्विनी नक्षत्र होता है, क्योंकि ये केतु से इसका कह लीजिए जो भी इनके ऊपर रूल होता है वो केतु का ही होता है, इस वजह से ये थोड़े से अलग-थलग रहते हैं। जी हाँ, इनको हट के काम करने का बड़ा शौक होता है। ये स्थूल शरीर वाले होते हैं, चौड़ा माथा होता है, हर काम को ये बहुत तीव्र गति से करते हैं। इनमें सब्र का थोड़ा अभाव भी होता है और साथ ही साथ ये बहुत हर काम में तेज़ी दिखाते हैं। इनको सब्र नहीं होता है, इनको हर काम फटाफट करने की आदत होती है। थोड़ा-सा क्रोध भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ये जल्दी मिलनसार नहीं होते हैं। तो मैं इनके लिए एक ऐसा ही एक टिप्स देना चाहूँगी कि जितने भी अश्विनी नक्षत्र वाले हैं, वो थोड़ा-सा सब्र रखें। हो सके तो थोड़ा-सा मेडिटेशन करें, क्योंकि केतु के नक्षत्र वालों को जहाँ तक मुझे पता है कि जितना वो मेडिटेशन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उनका ये जो नक्षत्र है वो पॉज़िटिव होता चला जाएगा और उनके जीवन में सफलता बहुत ही आसानी से उनको मिल जाएगी।